तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी 2.0 विद हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण की शुरुआत मैं आज से करने जा रहा हूं। हालांकि एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है वो कितने होती है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण को हल करने की जो बीजगणितीय विधि भैया हमारे पास होती है वो होती है तीन तरह का। एक होता है प्रतिस्थापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा जो होता है वो विलोपन विधि होता है और तीसरा होता है ब्रजगुणन विधि। मैंने प्रतिस्थापन विधि भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि में मैंने एक एग्जाम्पल को भी दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रतिस्थापन विधि को हल बनाना कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं और हम लोग पता करेंगे कि भैया ये बनाना एक्चुअल में कैसे है। जरा ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम में बेसिकली प्रतिस्थापन विधि बहुत ज्यादा पूछता है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। और जो ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म जो है, इसमें इसको बीजगणितीय तरह से कितने तरीका से हल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला है प्रतिस्थापन विधि, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब हल करेंगे भैया तो हल में आपको लिखना होगा क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज को बारीकी से आप समझेंगे। हमारे पास पहला जो इक्वेशन है, जरा ध्यान से देख लेंगे। ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई बराबर कितना है 7 है। इसको समीकरण आप क्या कर लेंगे, एक कर लेंगे। क्लियर है। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x प्लस 3y बराबर क्या है 11 है। समीकरण कितना है 2 है। तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है कि इसमें से किसी एक समीकरण में x का मान निकाल देना है। ठीक है, x का मान आपको निकाल देना है और दूसरे में क्या मान निकालना है, y का मान निकालना। क्लियर है। तो इसमें देखेंगे हमने क्या किया, 2x प्लस वाई जो है वो बराबर 7 है और x प्लस 3y बराबर 11 है। वीडियो को पॉज करने का कारण ये था कि बगल में एक महिला थी, काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी। बगल में किताब बोल रहे हैं रेडीमेड कपड़ा का दुकान है, उसके लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ गया। देखेंगे ध्यान से। प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि हमारे पास ये दो समीकरण मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये समीकरण एक हुआ और ये समीकरण क्या हुआ, दो होगा। हमने कहा कि इसमें से किसी एक का मान आपको निकालना है, x का मान निकालना। तो क्या निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से समीकरण आपको लिखना है और समीकरण क्या करना है, एक से, समीकरण एक से। ठीक है, तो सिर्फ समझो, देखो कैसे समीकरण एक से क्या होगा, 2x प्लस क्या है y बराबर क्या हो गया 7 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां से क्या हम करेंगे, x का मान यहां से निकालेंगे। तो x के बाद निकालेंगे क्या करना पड़ेगा हमको, 2x रहने देंगे बराबर इधर ही, और बराबर के बाद उधर 7 है, इस y को उठा के बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास 7 तो पहले से ही है। ठीक है, 7 है और प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। और यहां से सिंपली हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 7 माइनस वाई बटा कितना हो जाएगा 2, और इसको हम लोग भाई मेरे समीकरण क्या मानेंगे, 3 मान लेंगे। तो 1 से बन गया 3 और 2 से बन जाएगा 4, बट हमको 2 से 4 बनाने की आवश्यकता नहीं। समीकरण 1 से ही क्या हम लोग बना लिया 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पर लिखना क्या है जरा वो ध्यान से देखेंगे कि लिख देना है कि समीकरण, ठीक है, एक नहीं दो में, समीकरण 2 में, ठीक है, किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, तो दिक्कत। चलिए, जब समीकरण 2 में रखेंगे x का मतलब हमारे पास समीकरण 2 क्या है वो ध्यान से देख लेंगे। समीकरण हमारे पास 2 जो है वो x प्लस 3y बराबर क्या है 11 है। क्या है, x प्लस 3y बराबर हमारे पास क्या है 11 है। तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, हमने किसका मान निकाला है, x का मान निकाला है, और x का मान कितना है 7 माइनस y बटा 2 है। तो इस x के जगह पर आपको पुट करना है। ठीक है,
x की जगह पर आपको क्या करना है, पुट करना है। क्या पुट करना है, 7 माइनस y बटा 2 और प्लस हमारे पास क्या हो गया 3y और बराबर क्या हो गया हमारे पास 11 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे भैया, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। और 2 और 1 का लघुत्तम क्या कर लेंगे हम लोग, 2 और 1 का लघुत्तम हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो 2 से 2 कट गया तो हमारे पास हो गया 7 माइनस वाई प्लस, और 1 के पार में 2 बार में, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 6y और बराबर क्या हो गया 11। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 7 और माइनस का y है प्लस 6y, तो घटा देंगे तो प्लस का क्या y 5y और बटा हमारे पास क्या है 2 और सारा के बराबर में क्या है 11 है। यहाँ से कौन गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या ध्यान से देख लेंगे, हमारे पास 7 प्लस क्या y 5y होगा और 11 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 होगा। मतलब 5y को रहने देंगे और 22 में प्लस 7 उधर गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 और 5y 22 में से 7 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ध्यान से यहाँ से आपको क्या करना है, 5 के पारा पढ़ लेना और 3 बार में क्या करना है काट देना। इस तरह से हमारे पास y के मान कितना निकल के आ गया होगा, ये y का मान कितना निकल के आ गया 3 आ गया। ठीक है, y का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास 3 आ गया। तो अब इस y के मान को समीकरण किसमें रखना है, आपको 3 में रख देना है। क्लियर है, तो यह लिखना क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब यह लिखना है कि y के मान, अब कर देना यहाँ पर y के मान को, ठीक है, समीकरण किसमें रखेंगे 3 में रखने पर। 3 समीकरण हमारे पास क्या जरा वो देख लेंगे। हमारे पास 3 जो है, जरा ध्यान से देखो, 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है x बराबर 7 माइनस वाई बटा कितना 2, तो 7 माइनस वाई का कितना है 3 बटा 2, 7 से 3 क्या हो गया 4 बटा 2 और भाग करने क्या बार कट गया 2 बार में। मतलब हमारे पास 2 किसका मान निकल के आ गया, x का निकल के आ गया। यानी इस तरह से हमारे पास y का मान 3 निकल के आ गया और x का मान कितना निकल के आ गया 2। तो इस तरह से हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है। अगले तरफ हम लोग चलें, क्वेश्चन हम लोग का क्या है जरा वो भी देख लें।